दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपका यहाँ स्वागत है। दोस्तों आज गांधी जयंती है। गांधी जी का व्यक्तित्व बड़ा विराट था। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ये विशिष्ट योगदान किया। उनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें गांधी जी का योगदान बहुत ही अत्यंत विशिष्ट किस्म का है और जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी प्रासंगिकता भी है, और क्योंकि वो बड़ा दिशा सूचक भी है आज के समय में, वो है गांधी जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में किया गया योगदान। इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम शोध हुई है। ये आश्चर्य का विषय है, जबकि गांधी जी ने अपने 6 दशक के सार्वजनिक जीवन में 4 दशक उन्होंने तक पत्रकारिता उन्होंने की है। गांधी जी को देखा जाए तो अखबारों के महत्व के बारे में तभी पता चल गया था जब वो पढ़ने के लिए लंदन गए थे। पहले भी उन्होंने जब तक वो लंदन नहीं गए थे उन्होंने कोई अखबार नहीं पढ़ा। लंदन वो पहुँचे, लंदन में उन्होंने धीरे धीरे अखबार पढ़ना शुरू किया और उनके मन में विचार भी आते थे। तो वो अखबारों के संपादकों को पत्र या अखबार में जो संपादक के नाम पत्र होते थे उनमें वो पत्र भी भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। लंदन का एक अखबार था द वेजिटेरियन, साप्ताहिक अखबार था, और उसमें शाकाहार के बारे में, शाकाहार आंदोलन से संबंधित था। तो उसमें वो शाकाहार के बारे में, अपने धार्मिक त्योहारों के बारे में, खान पान के बारे में, इसके बारे में वो पत्र लिख के भेजा करते थे और वो उनके पत्र प्रकाशित हो जाया करते। उसके बाद में वो दक्षिण अफ्रीका में आए। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत में जब उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ तो उन्होंने उसकी अपनी व्यथा को एक वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार था उसको लिख के भेजा, लेटर टू एडिटर की कॉलम में, और वो जब छप गया तो उसके बाद गांधी जी को बड़ी सहानुभूति प्राप्त हुई। गांधी जी लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया और अदालत को उस पर प्रायश्चित करना पड़ा गांधी जी के कदम के। उसके बाद गांधी जी अखबार के महत्व से और ज़्यादा परिचित हो गए और उसके बाद में उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार था। तो गांधी जी को जब इससे शोहरत मिली, ये संपादक के नाम पत्र से और अदालत को झुकाने से, तो वहाँ के जो भारतीय थे उन लोगों ने इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार का दायित्व उनको सौंप दिया। अब देखिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन में क्या क्या किया। इंडियन ओपिनियन में उन्होंने शुरुआत में जो लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कोई प्रांत का भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, हमारे अंदर कोई जातियों का कोई भेदभाव नहीं, हम सब के सब ब्रिटिश भारतीय हैं। इस रूप में सोचें और इसी रूप में उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा ब्रिटिश भारतीयों की जो समस्याएं यहाँ पर हैं उनके हम अखबार के माध्यम से, इंडियन ओपिनियन के माध्यम से हम उनसे जो वहाँ की सरकार है उसको परिचित कराने का काम करेंगे और सरकार की बातों को जो है वो यहाँ के लोगों के सामने रखेंगे ताकि प्रवासी भारतीयों के बीच में और सरकार के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो। सरकार प्रवासी भारतीयों की ज़रूरतों को जान सके, उनकी समस्याओं को जान सके और उसके निराकरण में उसकी तरफ से कुछ अग्रसरता पैदा हो सके। इसके लिए उन्होंने द इंडियन ओपिनियन, मतलब उन्होंने पत्रकारिता को ये कहा कि पत्रकारिता में इस तरीके का जो संकीर्ण भेद है वो नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने पूरे जो भारतीय कौम थी उसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। तो उसके अंदर एक राष्ट्रबोध उनके अंदर था और जो इंडियन ओपिनियन अखबार था उनका, वो 4 भाषाओं में प्रकाशित करते थे। वो 4 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं थी? वो जो है अंग्रेजी तो थी, साथ साथ में हिंदी, तमिल और गुजराती में भी प्रकाशित करने का काम करते थे ताकि सारे भारतीयों तक उनकी बात पहुंच सके, सारे भारतीयों के विचार उनको प्राप्त हो सके। उनके जो 4 अलग अलग संस्करण हैं उनमें उनके माध्यम से सारे भारतीयों के विचारों से वे अवगत हो सके। तो उन्होंने उसको चलाया और उन्होंने क्या काम है, उन्होंने एक बात देखी, इंडियन ओपिनियन बड़ी एक तरह से आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा था। उसकी जो कॉपियाँ बिकती थी उससे बहुत ज़्यादा जो है इतनी वसूली नहीं आ पाती थी कि केवल उसके दम पे अखबार छपे। तो इसलिए विज्ञापन प्रकाशित होते थे, लेकिन विज्ञापन प्रकाशित करने के बावजूद भी अखबार घाटे में रहता था। उसके बाद गांधी जी ने एक दिन संकल्प लिया कि हम कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करें, क्योंकि हम विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो
वो जो है पता चला कि विज्ञापन स्पेस घेर ले जाता है, उसकी वजह से हम जितनी और ज़्यादा उपयोगी विचार अपने प्रकाशित करना चाहते उससे वंचित रह जाते। तो गांधी जी ने खुद खर्चा उठाया, लेकिन उन्होंने जो उसको विज्ञापन को प्रकाशित करना बंद कर दिया। और गांधी जी ने उसी समय कहा कि अखबार कोई आजीविका का साधन नहीं है, कोई व्यापार का साधन नहीं है। जो पत्रकारिता है वो क्या है कि वो सत्य की सेवा का एक माध्यम है, और सत्य की सेवा के माध्यम के रूप में उसको चलाए जाना चाहिए। उसके चलाए जाने में जेब से अगर पैसा खर्च हो तो हो जाए, लेकिन व्यावसायिकता की अगर वो चक्कर में पड़ेगा तो वो दूषित हो जाएगा। तो गांधी जी के अपनी आमदनी में से 5,000 पाउंड उस अखबार को चलाने के जुनून में खर्च हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद में विज्ञापन उस अखबार में नहीं दिया, और वो अखबार एक ताकतवर आवाज़ बन के दक्षिण अफ्रीका में उभरा। दक्षिण अफ्रीका के बाद में गांधी जी जब यहाँ पर आए, भारत में आए, तो यहाँ एक किस्सा है। दक्षिण अफ्रीका में जिन दिनों वो रहे उसी बीच में तो 6 महीने के लिए उनका फिर एक बार भारत आना हुआ। तो तब तक वो इस बात का महत्व जान चुके थे कि जो अपनी बातों को, अपने विचारों को फैलाने के लिए वो जो है संपादकों से कुछ चिट्ठी लिख के और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनको प्रभावित करके और उनके अखबार का उपयोग करके मतलब वो अपने विचारों को फैलाने का ये जो उन्होंने एक प्रविधि विकसित कर ली। तो वो क्या काम हुआ कि जब वो भारत में 6 महीने के लिए लौट कर आए तो वो कलकत्ते से बॉम्बे के लिए जा रहे थे। रास्ते में क्या है, उनकी प्रयागराज में ट्रेन रुकी। तो प्रयागराज में ट्रेन रुकी तो थोड़ा सा मतलब स्टॉपेज लंबा था। उन्होंने सोचा कि इसी बीच में हम बाज़ार से दवाई ले आए। जब बाज़ार से दवाई लेने के लिए गए तो बाज़ार में दवाइयाँ लेके जब तक वो लौटे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब उन्हें मजबूरी में अगले दिन का इंतज़ार करना था, क्योंकि उसी दिन कोई ट्रेन दूसरी थी नहीं वहाँ पहुँचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किया जाए जब यहाँ हमको रुकना पड़ रहा प्रयागराज में। तो वो पायनियर के दफ्तर में गई। पायनियर के संपादक से उन्होंने बात की और उन्हें बताया कि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं उनकी क्या समस्याएं और उन समस्याओं के बारे में यहाँ पर भी प्रकाशित होना चाहिए। आगे अखबारों में उनकी समस्याओं के बारे में लेख प्रकाशित होने चाहिए, आगे लोग भी जान सकें कि वो कैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है पायनियर के संपादक उनसे बड़े प्रभावित हुए। पायनियर के संपादक ने कहा आप जो कुछ भी लिख के भेजें मैं उस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करूँगा, तत्काल टिप्पणी लिखूँगा और तुरंत तत्काल वो छापूँगा। तो इस ढंग से गांधी जी काम करते थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में लिख रहे थे तो उनके पाठकों में कौन थे? उनके पाठकों में दादा भाई नौरोजी थे, उनके पाठकों में टॉलस्टॉय भी थे। ये लोग जो है उनको पढ़ते थे तो उसके माध्यम से उनको जानकारी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये लोग पढ़ते थे तो वो अवगत हुए कि दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे भाई बंधु रह रहे वो किन समस्याओं का सामना कर रहे, किन कठिनाइयों का सामना कर रहे, उससे वे अवगत हुए। तो जब तक वो भारत आए तब तक वो अखबारों के महत्व को, पत्रकारिता के महत्व को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके थे। तो एक तो बात मैंने बताई कि मतलब उन्होंने जो है ये अखबारों में विज्ञापन न छापने का, अखबार को एक मिशन के तरीके से उन्होंने पत्रकारिता को एक रूप दिया था और उसी के रूप में वो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और इसलिए वो व्यावसायिकता के भंवर में न फंस जाए, इसलिए वो उसमें विज्ञापन छापने का काम नहीं करते थे। और वो कहते थे कि अगर विज्ञापन छापने की बहुत ही ज़रूरत हो तो वो वही विज्ञापन प्रकाशित किए जाएँ जिनसे कोई जनहित सत्ता हो, जिनसे कोई समाज का हित सत्ता हो। अगर जनहित और समाज का हित नहीं सत्ता तो विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। तो यह शुरू में उन्होंने 2 अखबार निकाले, एक तो यंग इंडिया और दूसरा उन्होंने निकाला नवजीवन। तो अब क्या हुआ कि अब एक गांधी जी के पत्रकारिता का एक और पहलू सामने आया। वो जो अखबार के पाठक हैं, अब तो खैर अखबार के दर्शक भी होने लगे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया। तो उस समय तो केवल प्रिंट मीडिया थी, तो पाठक होते थे। तो पाठक क्या, पूरी जो एक व्यापक समाज है पाठक का, दर्शक का, सबको इसमें शामिल समझिए। उसके बारे में उनकी दृष्टि ये थी कि यही लोग पत्रकारिता के अखबार के असली मालिक हैं। और इसलिए उन्होंने नवजीवन क्या कि नवजीवन क्लब एक बनाया और नवजीवन क्लब से उन्होंने ये कहा कि आप नवजीवन क्लब हमारे अखबार की, नवजीवन की इस बात के लिए निगरानी करेगा कि नवजीवन में कोई जो है कोई गलत खबर तो प्रकाशित नहीं हो गई
कोई जो है भाषा की दृष्टिकोण से कोई हिंसात्मक प्रयुक्त नहीं किया गया है, मतलब उसके बारे में वो अवगत कराएं। और फिर उन्होंने एक नवजीवन बहिष्कार क्लब भी एक खोल दिया और उन्होंने कहा कि अगर नवजीवन में ऐसी कोई कमी पाई जाती है तो आप अवगत कराएं संपादकीय विभाग को, अगर वो सुधार नहीं करता तो नवजीवन अखबार का बहिष्कार करें। अब नवजीवन खुद ही इन्हीं का अखबार और गांधी जी प्रेरणा देने का काम क्या कर रहे कि नवजीवन को का बहिष्कार कर रहे। गांधी जी अंग्रेजी का महत्व तो इस रूप में स्वीकार करते थे कि अगर भारत की बात या जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहे तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की बात अगर पूरी दुनिया के सामने ले जानी है तो अंग्रेजी में प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते थे कि वो अंग्रेज, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, वो ये कहते थे कि अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, अगर आम लोगों से जुड़ना है तो हमें हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। और गुजराती के बारे में उनकी धारणा ये थी कि भले ही मेरी मातृभाषा हो लेकिन वो एक अंचल विशेष से सिमटी हुई भाषा है। पूरे भारत के लिए अगर कोई देशी भाषा, कोई संपर्क भाषा बन सकती है तो वो हिंदी बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने हिंदी में नवजीवन को प्रकाशित किया और नवजीवन और ये वो प्रकाशित करते रहे। लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि गांधी जी पहली बार जब जेल गए तो वो जेल किसके कारण से गए। वो जेल में उनको ब्रिटिश सरकार ने इस बात से भेजा कि गांधी जी ने जो है वो एक यंग इंडिया में एक गर्जन तर्जन के नाम से एक लेख लिख दिया। उस गर्जन तर्जन की वजह से पहली बार गांधी की गिरफ्तारी हुई। ये लोगों को जानकारी नहीं है कि वो सब गांधी अपने मुंह से कह देते कि शौकिया पत्रकार है, तो बहुत से लोग समझते थे जिन्होंने ये पढ़ लिया हुआ आधा अधूरा गांधी जी को पढ़ा होगा वो समझते होंगे कि गांधी जी तो शौकिया पत्रकार थे। गांधी जी शौकिया पत्रकार नहीं थे, वो किसी भी पारंगत पत्रकार से अधिक उसकी जो पेशेवर विशेषताएं हैं उनको जानते थे और एक बहुत ही अत्यंत निष्ठावान पत्रकार गांधी जी थे। तो गांधी जी ने इस ढंग से मतलब नवजीवन में एक ओम्बुड्समैन की कल्पना तो अखबारों में जो लोकपाल नियुक्त किए जाने लगे ये तो बहुत बाद में हुआ। गांधी जी ने तो उस जमाने में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब था। और गांधी जी ने क्या काम किया कि गांधी जी ने कहा सत्य लिखने के लिए हम जो है हम कोई दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। तो सरकार उस समय प्रेस के खिलाफ लगातार कानून बना रही थी, भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया, उसमें ये कह दिया कि हम अखबार तब तक आपका मतलब कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा, जब तक लाइसेंस नहीं लिया जाएगा। गांधी जी ने इसकी अवहेलना करने के लिए सत्याग्रह के नाम से एक अखबार निकाला। वो भले ही उसके 2 अंक निकले हों लेकिन गांधी जी ने केवल उसकी एक अवज्ञा करनी थी कि नहीं ये आपका गलत है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकते, हम एक सत्य को निकलने का काम कर रहे हैं और हमें कोई हम ब्रिटिशर्स के प्रति भी कोई द्वेष भाव से पैदा नहीं है। तो गांधी जी ने बार बार साबित किया। फिर आप हमको क्यों रोकना चाह रहे? जब वो नवजीवन निकाल रहे थे तो नवजीवन के बॉम्बे की सरकार ने उनसे 500 रुपये की जमात मांग ली। जमात मांगने का प्रावधान किया गया, इसके विरुद्ध उन्होंने लेख लिखे। अंत में वहाँ के प्रशासक को झुकना पड़ा, बॉम्बे का जो सरकार थी उसको झुकना पड़ा और बॉम्बे की सरकार ने वो आदेश वापस लिया और वो 500 रुपये की जमानत फिर उनसे नहीं ली। तो गांधी जी का ये था। और गांधी जी ने ये कहा कि सांप्रदायिक कटुता अखबार के माध्यम से नहीं फैलाई जानी चाहिए। तो गांधी जी पत्रकारिता की दृष्टि से आज पत्रकारिता का एक तरह से कई मामलों में अंधेरा युग है। तो उसे अंधेरा युग में गांधी जी कितना ज़्यादा रोशनी दिखाने का काम करते। गांधी जी की पत्रकारिता कैसे प्रकाश स्तंभ के रूप में है, कैसे दिशा सूचक के रूप में है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए गांधी जी की पत्रकारिता की। मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक बार तो पंडित नेहरू ने भी कहा था कि गांधी जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसका बहुत कम उल्लेख होता है, इसका उल्लेख ही नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से विस्मित थे और आज भी ये कमी बनी हुई है। और आज तो ये इसकी प्रासंगिकता मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है। हम देख रहे हैं कि आज अखबारों को विज्ञापन चाहिए, व्यवसायीकरण इतना हो गया है कि जो न्यूज़ बिके, चाहे भले ही उससे समाज का अहित होता हो, चाहे उससे भले ही समाज की नैतिकता प्रभावित होती हो, लेकिन अगर न्यूज़ अगर बिकने वाली है, न्यूज़ अगर सनसनीखेज है, उसमें भले ही अधूरा सच है, तो मतलब वो आज न्यूज़ छप रही है, वही न्यूज़ आज दिखाई जा रही है। सरकार हमसे कुपित ना हो जाए, क्योंकि सरकार से आपको बहुत ज़्यादा विज्ञापन लेने। गांधी जी ने तो कहा कि अगर समाज से कुछ योगदान भी लेना है तो गांधी जी पाठकों से चंदा ले लेते थे, पाठकों से वो दान ले लेते थे।
लेकिन गांधी जी ने कहा हम सरकार की कृपा कभी नहीं लेंगे, इस नाम के विज्ञापन के रूप में या किसी भी रूप में नहीं लेंगे। तो आप जब सरकार की कृपा की मोहताज होंगे, आप अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करेंगे, आपने अपनी आजीविका का साधन बना रखा है। आप ये चाहते हैं कि पत्रकार भी जो बड़ी बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक तरह से पूंजीपतियों की ज़िंदगी के बराबर उस तरीके से वो ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। ये पत्रकारिता का रास्ता नहीं है। गांधी जी ने जो मिशनरी रास्ता दिखाया पत्रकारिता का, वो आज भी ज़रूरी है, आज भी बहुत प्रासंगिक है। और पत्रकार एक तरह से पत्रकारिता को अगर एक तरह उसका जन्माधिकरण किया जाना है तो गांधी जी की बातों का आज पत्रकारिता के संबंध में जो उनकी बातें हैं तो उसका बहुत गहराई से मनन होना चाहिए, उसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन होना चाहिए और पत्रकार समाज को उसके बारे में बताया जाना चाहिए और समाज को भी बताया जाना चाहिए कि गांधी जी के मानकों के हिसाब से पत्रकारिता क्या है और वो आज के टाइम पे कितनी उपयोगी है, कितनी जरूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।